सो लेट्स सी वर नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू डिफरेंशिएट tan इनवर्स एंड देन इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है हमारे पास a cos x माइनस में b sin x डिवाइडेड बाई b cos x प्लस में a sin x. ओके, और जो हमारा x है वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से लेकर π/2 के ऊपर इंटरवल के अंदर. एंड जो हमारे पास एक और चीज़ लिखी हुई है क्या लिखी हुई है वो लिखी हुई है a अपॉन में b मल्टीप्लाइड बाई tan x हमेशा बड़ा होगा किससे -1 से. तो हमारे पास ये गिवन चीज़ें हैं कुछ ना कुछ, इनका हम लोग यूज़ करेंगे अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ओके, ध्यान से देखिएगा. जब हम लोगों ने एनसीडी सॉल्यूशंस किए थे अपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, तो हमारे पास एक सवाल आया था कुछ ऐसा जिसको हमने कहा था tan इनवर्स, और लिखा था हमारे पास यहाँ पे cos x माइनस में sin x एंड देन डिवाइडेड बाई यहाँ था हमारे पास cos x प्लस में sin x. ओके, हमने सवाल को कैसे सॉल्व किया था, तो हमने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को cos x से डिवाइड कर दिया था. देखिए हमारे पास क्या ऑप्टेन हुआ था उसके बाद. सो ये हमारे पास आया था tan इनवर्स एंड देन ये हो गया था हमारे पास 1 माइनस में tan x एंड देन डिवाइडेड बाई ये हमारे पास हो गया था 1 प्लस में tan x. हमने कहा था कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है हमारे पास tan इनवर्स π/4 का माइनस tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला. ओके, सो ऐसे ही कुछ हम लोग यहाँ बनाने की कोशिश करें, देखते हैं क्या ऑप्टेन हो पाता है हमारे पास. ध्यान से देखिए, अगर हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किससे b cos x से, देखते हैं क्या ऑप्टेन होता है यहाँ पे. ओके, सो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे डिवाइड किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे बाई कॉस, कॉस से नहीं सिर्फ हमने इसको डिवाइड किया b टाइम्स ऑफ किससे cos x से. ओके, देखते हैं हमें क्या ऑप्टेन होता है यहाँ पे. सो ध्यान से देख करिएगा आपको क्या ऑप्टेन होने वाला है यहाँ पे. सो ये हो जाएगा आपके पास लेट्स से tan इनवर्स, पहले हम इसका नाम रख लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू दिस कंप्लीट फंक्शन. ओके, सो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एंड देन यहाँ पे आपके पास हो जाएगा a cos x आपके पास पहले से था, आपने डिवाइड कर दिया है इसको b cos x से, माइनस b sin x आपके पास पहले से था और आपने इसको डिवाइड कर दिया किससे b cos x से. ओके, एंड देन डिवाइडेड बाई आपने यहाँ पे इसको डिवाइड किया है किससे, आपके पास b cos x ऑलरेडी था, आपने इसको डिवाइड किया है अगेन b cos x से एंड देन प्लस में a sin x आपके पास ऑलरेडी था, आपने इसको डिवाइड किया है b cos x से. देखते हैं आपके पास क्या चीज़ें ऑप्टेन होकर आएंगी यहाँ से. सो आप इसको बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एंड देन वी विल गेट व्हाट, cos से cos यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा सिर्फ a अपॉन b. ओके, माइनस में यहाँ पे आपके पास b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, sin अपॉन में cos आपके पास होता है tan x. ऑलराइट, देन डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपके पास b से b भी कट जाएगा और cos x से cos x भी कट जाएगा. इट मीन्स यहाँ हो जाएगा आपके पास ओनली 1 प्लस में यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a अपॉन में b, यहाँ कोई चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो रही, और sin अपॉन cos आपके पास हो जाएगा tan x. ओके, नाउ अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो अगर आपने इस वाली टर्म को एक्सपेंड किया होता कभी, मान लीजिए आपके पास लिखा होता tan इनवर्स a बाई बी एंड माइनस में tan इनवर्स व्हाट, tan इनवर्स x, तो देखिए आपके पास क्या आता, आपके पास हूबहू यही टर्म आती. ठीक है, आपके पास फॉर्मूला वाला एप्लीकेबल है. tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स x माइनस वाई एंड देन 1 प्लस x इंटू वाई. ओके, यहाँ पे आपके पास एक कंडीशन भी, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को. आप बोलते हैं कि सिंस, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, आप बोल सकते हैं कि सिंस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स एंड देन व्हाट, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस x इंटू वाई. ये फॉर्मूला आपका तभी एप्लीकेबल होता है जब x इंटू वाई करने पे आपको ग्रेटर देन -1 ऑप्टेन हो. ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके पास है x a अपॉन b और यहाँ पे आपके पास जो y है वो एक्चुअल में tan x है, सॉरी tan इनवर्स नहीं, यहाँ पे tan x है. ओके, ध्यान से देखिए आपके पास सवाल में क्या दिया था, आपके पास दिया था a अपॉन में b इंटू में tan x हमेशा ग्रेटर देन -1 ही होगा. तो इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो आप बोल देंगे ये चीज़ क्यों आई आपके पास, सिंस a अपॉन में b इंटू में tan x जो आपके पास हो रहा है वो हमेशा ग्रेटर देन -1 ही हो रहा है, ये आपके पास गिवन था, इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ को इसमें ट्रांसफॉर्म कर लिया. ओके, सो ये आपके पास सवाल होता हुआ है, सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के पास. नाउ आप इसको बोल सकते हैं कि आप इसको बोल सकते हैं tan इनवर्स a अपॉन में भी एज इट इज़, माइनस में ध्यान से देखिएगा tan इनवर्स से ये tan का फंक्शन कैंसिल आउट हो सकता है बशर्ते हमारा x लाई करे tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर. ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे x हमारा लाई कर रहा है -π/2 से लेके π/2 के अंदर जो हमारी ब्रांच होती है tan इनवर्स x की, तो हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स से tan का इफेक्ट हो जाएगा कैंसिल आउट, हमें मिल जाएगा यहाँ पे सिंपली x. ओके, सो हमारे पास जो y सिंप्लीफाइड फॉर्म में आया वो हमारे पास आया tan इनवर्स a अपॉन में b माइनस में x. ओके, नाउ हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to
एक्स। देखते हैं हमें क्या ऑप्टेन होगा यहाँ पे। सो ये हो जाएगा हमारे पास, दोनों साइड डिफरेंशिएशन अप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वाई एंड देन इज इक्वल्स टू में डी बाई डी एक्स ऑफ दिस tan इनवर्स ए अपॉन में बी एंड माइनस में एक्स। ओके, सो आप लोगों के पास यहाँ पे दो फंक्शन है जो कि सेपरेट हो रखे हैं, यहाँ पे माइनस साइन से, इसका मतलब आपका डी बाई डी एक्स जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स वॉट ए अपॉन बी एंड माइनस में डी बाई डी एक्स ऑफ ओनली एक्स। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट। ध्यान से देखिए, इस पूरे फंक्शन में कहीं पे भी आपके पास x नहीं है, इसका मतलब ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इस आपके पास हो जाएगा 0, माइनस में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करने पे आपको मिलेगा ओनली 1। ओके, सो आप बोल सकते हैं कि जो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स आया इस फंक्शन का, वो आपके पास आया है सिंपली -1। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आई विल सजेस्ट कि इसको आप लोग एक बार एनालाइज जरूर कर लें। ओके, सो पहले आप लोगों ने अपने गिवन फंक्शन को ट्रांसफॉर्म किया इस तरीके से। ओके, इस फॉर्म में आपने ट्रांसफॉर्म किया इस फंक्शन को, और उसके बाद आप लोगों ने क्या कहा, आपने कहा यहाँ पे तो हमारे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला एप्लीकेबल है, बिकॉज x इंटू वाई करने पे आपके पास हमेशा -1 आ रहा है, ये आपके पास गिवन था, इसलिए आप लोगों ने इस फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म कर लिया इस फॉर्मूले के अंदर, एंड आप लोगों ने y को अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। ना आप लोगों ने y को यहाँ पे डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x, और आपके पास जो आंसर ऑप्टेन होकर आया वो है आपके पास -1। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग एनालाइज कर लें। ओके।